किसानों से बात की और जाना कि उनकी क्या स्थिति है। खासकर बारिश के बाद से वो जो बर्बादी तराई के बेल्ट में हुई है किसी से छिपी नहीं है। इस वक्त हमारे साथ निघासन विधानसभा क्षेत्र के सपा के अध्यक्ष हैं हमारे साथ। हम उनसे जानते हैं कि वह क्या मानते हैं, क्या है इलाके के किसानों की हालत इस वक्त। किसानों की हालत बहुत ख़राब है जी। और आज ही नहीं, इससे पहले से भी ख़राब है। पर ये कुछ बारिश जो गैर बरसात के हुई है, इससे बहुत तबाही हुई है। हालत हम लोगों ने क्षेत्र में देखी है कि जो पहले बारिश हुई उससे बारिश से जो धान कुछ कटा पड़ा हुआ था, कुछ खड़ा था, खड़ा हुआ गिर गया, पड़ा हुआ सड़ गया। उसके बाद जो ये बाढ़ आई है चारों तरफ, तिकोनिया के क्षेत्र में, निघासन क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में बुरी तरह से इतनी बाढ़ आई है कि धान तैरता हुआ नज़र आया। खड़ा हुआ धान जो था वो कट करे भागता हुआ नज़र आया। आदमी बेचारा एक एक बाली को अपने अन्न खाना के लिए, तरसने के लिए एक एक बाली को काट कर निकाला है। और हम लोगों ने देखा अपनी आंखों से जा कर कि पूरे के पूरे परिवार से बेचारे जरा जरा सा डेलियों में निकाल कर ऊंचाई पे रख करके अपने खाने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। पर यहाँ की ये निकम्मी सरकार एक बार भी कहीं पर ये नहीं सोच रही कि इन गरीबों किसानों का क्या होगा। सबसे अगर ख़राब कोई दुर्दशा है तो किसानों की है। उसके बाद जवानों की भी है, नौजवानों की भी है, छात्रों की भी है। हर क्षेत्र से ले लीजिए, चाहे हॉस्पिटल ले लीजिए, दवा पानी ले लीजिए। एक चीज़ बताएं कि आप जब कह रहे हैं कि किसी तरह जो है किसानों ने धान अपना रखा है, खेत से बाहर दरवाजे तक ले आए हैं, तो खरीद की क्या हालत है। मैं बगल में मंडी है देख रहा था, वहाँ एक हफ्ते में मात्र 700 कुंटल आज तक सरकार खरीद पाई है। मैं बताता हूँ आपकी खरीद की बात। आपने तो शायद न देखा हो जितना हम लोग यहाँ देखते हैं ज़मीन पे रह करके। होता क्या है कि जो अगर मान लें हमारे किसान बेचारे किसी तरह से मंडी तक पहुँचा भी देते हैं, तो होता यहाँ कि वो ढेर लगा दिए गए, तो वहाँ पर ये कह दिया था कि बोली होगी। और मैंने व्हाट्सएप पे देखा भी है बोली कैसे होती है। शुरू किया गया कि 800 रुपया, 805 रुपया, 807 रुपया, 812 रुपया, इस तरह से बोली होती है। किसान बेचारा मजबूर होता है, 1000 के ऊपर बढ़ते नज़र नहीं आता है। और इतने लोग बोलने वाले होते हैं, 4-6-10 लोग लाइसेंसदार होते हैं, वो लाइसेंस वहाँ पर चुप्पी साध लेते हैं। जब चुप्पी साध लेते हैं तो वहाँ का जो अधिकारी है मंडी समिति का, वो कहता है 1001, 1002, 1003 बोलो बिका। किसान मजबूर है बेचारा, कहता बेचेंगे भैया, बिक जाता है। ये है किसान की स्थिति। अच्छा, इस तरह से कहाँ 1940 और कहाँ 1000, इसमें कोई तुलना है? तुलना कोई नहीं। बहुत अरे भाई, मैं समझता हूँ कि जो किसान 1000, 1200 में, 1200 में तो नंबर ही नहीं आता है, 1100 में बेचता है, तो अगर उसका मूल रूप से अगर आपको हिसाब। एक बैठे थे बेचने वाले, वो 1300 रुपया कह रहे हैं। हाँ, तो 1300 अगर वो होगा तो बहुत अच्छा वो समझ के बेचारे चुन के लाए होंगे। वरना मुझे लगता है 1100 से ऊपर मुझे नज़र नहीं आया कहीं पर बोली हुई हो। तो अगर वो 1300 ही मान लीजिए आप, 1500 मान लीजिए, उसको भी अगर आप जोड़ते हैं तो किसान की दिहाड़ी मजदूरी नहीं बैठती। तो सरकार बंधु ये बताइए कि सरकार कैसे बार बार कहती है कि हम MSP पर धान खरीद रहे हैं, धान खरीद रहे हैं। यहाँ तो 5% भी धान नहीं, यहाँ MSP पे धान नहीं खरीद होती, कभी भी नहीं खरीद होती। यहाँ एक मिलर है, वो 1000-1100 में लेते हैं। और बाकी आज की स्थिति ये है कि धान मतलब खाने के मोहताज हो गए हैं। लोगों पास एक भी दाना नहीं पहुँचा। मुश्किल से 10% फसल कटी थी वो कंबाइन वगैरह से, लेकिन धान पूरा सब जम गया है, सड़ गया है। कोई ना अभी तक कोई सरकारी अनुदान भी नहीं मिला है, ना सरकारी कोई पटवारी लेखपाल लिखने आया अभी तक। अच्छा, मैं समझना चाहता हूँ कहीं मंडी समिति, मिलर, व्यापारी, ये सब नेक्सस आपस में मिला हुआ तो नहीं है? मिले हुए, सब मिले हुए हैं। अच्छा, बिल्कुल मिले हुए। कैसे? वो तो बोली में नज़र आता है जब वो 3 से 4 ज़्यादा व्यापारी नहीं होते वहाँ पर मिली भगत से। हाँ। अब वो बोलता है कि 800, दूसरा कहता है 805। आप समझ लीजिए क्या 800 के बाद 805 की कीमत होना चाहिए, कम से कम 50 रुपये तो बढ़े ही नहीं बढ़ता। वो मिल करके सोचना होता है, उनको पहले से सोच के आते हैं कि हमको 1100 में, 1000 में ही खरीदना है। वहीं पर बोली समाप्त हो जाती है और वो बेचारा किसान मजबूर होकर दे करके अपना चला जाता है। ये हालत है किसानों में। ये चीज़ बताइए कि किसान बीमा योजना एक नाम है चीज़ का, और बड़ा ही चर्चित नाम है। यहाँ अगर कोई किसान खड़ा होगा तो भी बता सकता है कि आखिर इस इलाके में कितने लाभ लोग ले रहे हैं किसान। पेपरों में है, पेपरों में, सिर्फ पेपरों, व्हाट्सएप पे लाभ पे कोई नहीं है। और लाभ लेने कोई भी जाएगा तो पा नहीं पाएगा, वो पूर्ति नहीं कर पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। वो सिर्फ कहने के लिए है, कुछ नहीं। ये सब झूठ। क्या दिक्कत है? वो इतनी प्रक्रिया ही नहीं कर पाएगा। इतनी प्रक्रिया बता देते हैं कि उतनी प्रक्रिया कर ही नहीं पाएगा। वो दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाएगा, मतलब कभी नहीं हो पाएगा। और इस समय जो धान की स्थिति है, अगर जो कैसे भी निकाल के खेत से लाएं तो 500-600 से ऊपर नहीं लिया जाएगा।
इतना उसमें मिट्टी गंदा हो गया है, अगर कैसे भी निकालना है तो 500-600 से ऊपर नहीं लिया जाएगा। धान 500-600 रुपए क्विंटल। ऐसी स्थिति है धान की, 500 भी नहीं लगाएंगे। जो लाख है बिल्कुल गोइता हो गई, कैसे भी निकाल के किसान बीमा योजना से तो लाभ मिलना चाहिए। नहीं मिलता है। कोई लाभ यहाँ नहीं, क्या यहाँ किसानों ने नहीं करा है? कोई लाभ नहीं यहाँ। किसान बीमा कटता है मगर लाभ कोई नहीं मिलता। अच्छा, अब किसान बीमा कटता है, सोसाइटी में कटता है, लेकिन लाभ कोई नहीं मिलता। किसानों को लाभ कोई नहीं मिलता। ये अलग अलग लोग अलग अलग बातें कह रहे हैं कि लाभ नहीं मिलता है। कुछ और लोगों से जानते हैं कि किसानों से किसान बीमा योजना का क्या हकीकत है, क्योंकि प्रधानमंत्री इसकी सीधी घोषणा करते हैं, सीधी बात कहते हैं कि किसानों को बड़ा लाभ। यहाँ कोई किसान बीमा से लाभ पाया हुआ किसान खड़ा है? किसान है, हाँ, हम लोग किसान किसी के भी किसान बीमा योजना का लाभ? आपकी खेती बाड़ी है? अच्छा, खेती बाड़ी ही नहीं, आपको भी नहीं। अच्छा, कुछ खेती वाले भी लोग नहीं हैं। चलिए कोई बात नहीं, तो चलिए कुछ और लोगों से जी बताएं। जी हमारे पास ज़मीन तो है मगर लाभ कोई नहीं मिला अभी तक। आपने किसान बीमा योजना का हमको जानकारी ही नहीं है। जानकारी ही नहीं। जी किसान बीमा करता है, उनको लाभ नहीं मिलता। ये भी एक अलग सा सच है जो अलग अलग जगहों पर दिखाई देता है, पर इस पूरे इलाके में तराई के बेल्ट में बारिश के बाद से पिछले 3 दिनों की जो बारिश रही, उस बारिश ने एक भयंकर तबाही ला दी है, जिसको लेकर मुआवजे पर कोई बात नहीं है। किसी भी अखबार, किसी भी मीडिया में, किसी भी सरकार या मंत्री या अधिकारी ने अब तक ये नहीं कहा है कि इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी, जबकि 1 एकड़ खेती की कीमत सिर्फ धान बोने की न्यूनतम 18 से 20 हज़ार आ रही है। और हमने आपको किसान के जरिए समझाया है कि बाकायदा अंकगणित के जरिए कि कितना किसान की लागत हो रही है। ये कहती है कि उसने किसानों की आमदनी दुगुनी कर दी है। दुगनी कहाँ गए, उससे तो ज़्यादा नुकसान हो गया। नुकसान क्या, गन्ने पे 25 रुपये बढ़ा है अभी भी, उसके बाद MP के DAP पे 265 रुपये बढ़ा दिए, तो किसान की दुगनी आय कहाँ हो रही? तो आय तो कम रुपया, 25 रुपया बढ़ाया प्रति क्विंटल जी और जी, प्रति बोरा 265 65 रुपया बढ़ा दिया। 50 किलो की 50 किलो भर्ती पर चलती, 265 रुपये बढ़ा दिए। तो हो सकता है राम राज्य में ऐसा ही होता हो। हाँ यही है, इसी को कहते हैं रामराज। इसी को तो कहते हैं राम। आज के रामराज को जो कहा जा रहा है, प्रचार की जा रही है, यही है रामराज। ये वाला है। हाँ ये वाला। अच्छा, पीछे गौ माताएं भी दिखाई दे रही हैं काफी भारी संख्या में। ये खेत तो है नहीं, सड़क है। सड़क पर इतनी गौ माताओं का क्या मतलब है? ये कहाँ से आई हैं सर, बताना। नहीं कहाँ से आई हैं ये, खेती वेती क्या है क्या क्या है कोई? हाँ ये सही कह रहे हैं, कहाँ से आई कोई नहीं जानता, ये सच है। अच्छा, हाँ कोई नहीं जानता, हम लोग नहीं जानना है, जो सब कहीं घूम रहे हैं, कहाँ से आई कोई नहीं जानता। इतनी गायें हैं, फसलों का नुकसान तो होता होगा। देखिए भाई, बात ये है ना कि इससे पहले तो हम लोगों ने कभी देखा नहीं था, चंद दिनों में दिखाई पड़ी है। कहाँ से आ गए कोई पता नहीं, लेकिन इतनी भारी मात्रा में है कि जब ये इनकी रैली चलती है, जो जिस खेत हम पहुँच जाती है, वो आपने सुना होगा कभी तिड़ी आती थी ना, हाँ, वो क्या बोलते थे वो टिड्डी। तो सेम उनका दूसरा रूप ये है कि 100, 150, 50, 60 जहाँ गिर जाती है, उसका समाप्त, सब पूरी खेती बाड़ी सब खत्म हो जाती है। ये गौ माताएं हैं। लेकिन इसमें और चीज़ एक है, उसमें हम लोगों का भी दोष है। हमारे कुछ साथी ऐसे हैं जो हमारे गांव में, कस्बों में रहते हैं, तो इनके साथ में वो अपनी गायें भी छोड़ रखी हैं, वो पूरा फायदा उठा रहे हैं, छोड़ देते हैं, पूरा खा के वो आ जाते हैं, दूध लगा लेते हैं, मौज कर रहे हैं। ये दूध वो पीते हैं और खेत किसानों का किसान के नुकसान किसान का उठा रहे हैं।